अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं मेरे इर्द गिर्द मिठास ही मिठास है, यानी कि मीठे मखाने जिनको कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने शादियों पर भी देखा होगा और हर खुशी के मौके पर ये चीज़ें हम लोगों को नज़र आती हैं। लेकिन क्या कभी आज तक हम लोगों ने ये सोचा कि ये कहाँ से आते हैं, ये कैसे बनते हैं? कोई घर में तो बनते नहीं हैं। तो आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मखाने तैयार किए जाते हैं और इतना यूनिक तरीके से ये तैयार किए जा रहे हैं। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ये तरीका आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मीठे मखाने जो शादियों पे खुशी के मौक़ों पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, आखिरकार ये कैसे तैयार होते हैं। हमारे साथ इस टाइम यहाँ के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से बना रहे हैं ये हम तकरीबन 2-3 साल से बना रहे हैं यहाँ पे। जी। तो यहाँ से लोग इकट्ठे लेकर जाते हैं जब किसी शादी ब्याह पे वो बिद में शायद इस्तेमाल होते हैं। ये हमसे जो है ना, ये अकबरी मंडी और मोची दरवाज़ा वगैरह के जो दुकानदार हैं ना, वो यहाँ से इकट्ठे ले जाते हैं मनों के हिसाब से। तो वो फिर उनसे जो है ना लोग ब्याह शादियों पे जो है ना वो लेकर जाते हैं। तो बाज़ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमारे पास बादामों की गिरियाँ लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इनके मुखाने बना दें। बादामों की गिरियों? हाँ, वो बादामों की गिरियाँ होती हैं, वो फिर हम इस मशीन में डालते हैं और इसके ऊपर शीरा डालते जाते हैं चीनी का, फिर वो स्पेशली तैयार हो जाते हैं। उसके अंदर मतलब तोड़ेंगे तो बादाम निकलेगा? जब मुखाने को आप तोड़ेंगे ना तो उसमें से बादाम निकलेगा। वो तो पहले सादे मखाने? ये सादे मुखाने हैं। इनको किस तरह बनाते हैं आप? चीनी या कुछ और भी इस्तेमाल होता है? सिर्फ खालिस चीनी इस्तेमाल होती है। तो ये तकरीबन 1 घंटा लगता है इसे तैयार होने में, शीरा तैयार होने में। जब ये तैयार हो जाए तो फिर उसे हम यहाँ पे उठा के रखते हैं, फिर इस मशीन में डाल के जो है ना इसके हम मुखाने तैयार। मशीन खुद ही बना लेती है? नहीं, वो इसमें जो है ना उसके अंदर शीरा डालने का तरीका होता है, तरीके के साथ डाला तरीका होता है। वो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह ये देखें, ये मखाने की शेप किसी सांचे में डालकर नहीं, ये मशीन में तैयार होते हैं। और अभी आप लोगों को बताएंगे। इस टाइम ये गरम गरम मखाने हैं। कभी यहाँ पर लोग गरम गरम मखाने खाने के लिए भी आए हैं? अक्सर आते हैं लोग, घरों के लिए भी लेकर जाते हैं, ब्याह शादियों के लिए भी लेकर जाते हैं यहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी सेल कैसी है अब? ये सेल जो है ना इसकी, ये हम बेचते हैं 120 रुपये किलो के हिसाब से। और फिर आगे दुकानदार हैं वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, कोई 200 रुपये किलो, कोई 250 रुपये किलो, कोई 150 रुपये किलो, जैसे किसी का कोई चलता है वैसे ही बेचते हैं। अब आजकल के लोगों में देखा जाता है ये रिवाज जो चीज़ें थी, अभी भी जो सही लाहौरिये हैं वो और जो देहातों के रहने वाले लोग हैं, और वो उनकी नज़र में ये चीज़ें अभी भी उनकी शादी ब्याह में इस्तेमाल होती हैं, जबकि शहरों में ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल होती। असल में देहाती लोग हैं ना, वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी ये बकरे वगैरह लोग सेल करने आए हैं देहातों से, तो ऐसे होता है कि जाते वक्त वो यहाँ से जो है ना अपने बच्चों के लिए 10-10, 20-20 किलो ये लेकर जाते हैं, शीरीनी समझ कर के हम दाता साहब से न्याज लेकर आए हैं। वो लोग बहुत शौक से लेकर। दरबारों में भी, हाँ, दाता दरबार में भी सेल होते होंगे। दरबारों में ये चीज़ें बहुत बिकती हैं। ये दाता दरबार भी सेल होते हैं ना हमारे। हमारा सारा काम का जो सिस्टम है दारोमदार, ये दाता साहब की वजह से ही है। और जब ज़्यादा शादियाँ हो तो शादियों में खैर इतना नहीं बिकता। वो इसी मटेरियल की एक और भी चीज़ देहातों में बिकती है, वो गोल, पता नहीं उनको अंदर से बतासे वो बतासे होते हैं। इस तरह बनते हैं? नहीं, उसकी मशीन अलग होती है। आपके पास नहीं है? नहीं, वो हमारे पास नहीं है, वो बाहर की आउटसाइडों पे लगे हुए हैं। जी, ये था तरीका मखाने बनने का। और मखाने आजकल कितने सेल होते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें हम लोगों को दरबारों पर नज़र आती हैं। लोग एडवांस जैसे जैसे होते जा रहे हैं, अपने कल्चर में से ये चीज़ों को माइनस करते जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले हम लोग देखते थे शादी ब्याहों में, बिदों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब ये ज़्यादातर हम लोगों को दरबारों में जो न्याज वगैरह बांटी जाती है उसमें नज़र आती हैं। मैं आपको दोबारा मिलूँगी किसी नई जगह पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।